कभी हम देखते हैं कि ये सियासतदान है, कभी हम देखते हैं कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, और कभी हमें लगता है कि बिजनेसमैन है, ट्रांसपोर्टर हैं। समझ नहीं आता कि आखिर ये है कौन है। बजाज खान न्याजी। बजाज खान न्याजी नाम है। बजाज बड़ा खूबसूरत है। ये किसने रखा? ये मेरे जी खालू हैं, सऊदीया होती, तो उन्होंने मेरा नाम रखा था बजाज। उनके उधर दोस्त थे, उनसे बड़ा प्यार था उनका नाम भी बजाज था। ये अरबी नेम है, मतलब है वो है रोशनी। आपको क्या लगता है खूबसूरत? आपको क्या कहा जाए? खान नाम तो वैसे मुझे पसंद है, न्याजी भी कह दें तो अच्छा लगता है। आप दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज करती हैं, साथ चावल गंदम ऑयल वाली चीजें छोड़ी हुई हैं। तो मोहब्बत भी हुई? नहीं जी, ऐसा मौका कभी नहीं आया। हमारे पास टाइम ही नहीं होता मोहब्बत करने का। अगर कोई लिफ्ट खराब भी रहो, फोन पर बात कर रहे हो तो आते हैं जी टायर फट गया, गाड़ी लग गया, बंदे का आधा दिमाग तो उधर चला जाता है। सूटेड बूटेड रहते हैं, बिजनेसमैन भी ये हैं। मुझे अभी लगता है प्रपोजल्स आते होंगे, मुझे लग रहा है। ये मुझे लगता है आप मुझे घर से निकलवाने नहीं, वाली नहीं, बातें कर रहे हैं। नहीं साहब, आपके कारोबार कितने हैं? मेरा कारोबार ट्रांसपोर्ट का ही है। न्याजी एक्सप्रेस बजाज न्याजी की कितनी मिल्कियत है? 200 से ऊपर हैं, लेकिन दोस्तों को साथ मैच्योर करके हर शहर चलती हैं। क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर हो गया, नई से नई बस आ रही हैं, नई डालते हैं, पुरानी फिर छोटे रूट पर चला देती हैं या सेल कर देती हैं। रोजाना का पेट्रोल कितना लगता है? पेट्रोल का तो हम हिसाब नहीं करते हैं कि इस रूट पर ये गाड़ी जानी है, इतने लीटर इसके लगने ही लगने हैं, इतना खर्चा है। एवरेज ड्राइवर के ऊपर होती है। अगर वो गाड़ी को ज्यादा तेज भगाता है, डीजल ज्यादा खाता है। कितने लीटर डीजल चलता है? 25-30 हज़ार लीटर तो चलना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं तो हमें आपकी वीडियो वो बार बार सामने आती है। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, क्योंकि मेरा एक तो पब्लिक डीलिंग वाला काम है। हम ट्रांसपोर्टर दोस्त मिलती हैं, जो उस टाइम बेहतर लगता है किसी से सवाल जवाब कर लेता हूँ। मुसाफिरों से अपनी बस के ऊपर बना लेते हैं, ड्राइवर ज़रात होती हैं, चलते फिरते रूटीन वाइज काम में जो वीडियो बन जाती हैं तो लड़का मेरा चढ़ा देता है। तोहफे तो हाइफ आते हैं? तोहफे लाते हैं 2 साल हम। किस तरह के आते हैं तोहफे? आजकल सीजन आम का चल रहा है तो आम आ जाएंगे, या कोई खूबसूरत बस बना के ले आएंगे। कोई ऐसा तोहफा जो आपको बड़ा पसंद है? खूबसूरत तोहफा वो होता है जो आपको कोई दिल से दे, वो चाहे एक फूल क्यों ना हो। अड्डा है न्याजी अड्डा, इसकी बुनियाद कब रखी गई? सर इसकी बुनियाद मेरे वाला साहब ने रखी। मंजूरियाँ वगैरह सारे उनकी दौर में हुई। हमारे 6 बुजुर्ग थे, ताए थे, तरका जगह थी हमारी। फिर हमने न्याजी बनाया, फिर उसमें एक मेरे कजन ने स्काईवे बना लिया। 99 न्याजी एक्सप्रेस 99, ये 99 क्या है? ये अल्लाह के 99 नाम है। जो भी बस मेरी होती है उसका पहले या एंड वाला या बीच में 99 हम जरूर रखते हैं। जर्मनी में अगर बजाज न्याजी कारोबार शुरू करते हैं तो उसका नाम क्या होगा? न्याजी 99 ही होगा? लाजमी अपनी पहचान रखेंगे। साइड पर आप मार्किंग कर सकती हैं, शीशों के ऊपर नहीं कर सकती। अगर किसी बंदे ने जर्मनी में कारोबार शुरू करना है ट्रांसपोर्ट का, तो उसे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? पर शुरू इन्वेस्टमेंट चाहिए होती। यूरो आप 4 से 5 लाख यूरो ले जाएं। वहाँ का बैंकिंग का निज़ाम बड़ा अच्छा है। 4%, 5%। हमारे इधर ये होता है, हम लोन लेते हैं 9% पर, वो चला जाता है 29% पर। उधर जो तय हो गया वो तय हो गया। सोशल मीडिया पे आप मशवरे बड़े मांगते हैं, अमल करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मशवरों पर अमल। मेरे कई फैसले बड़े अच्छे हो जाते, बड़ी मुझे सपोर्ट हो जाती है। अच्छा नहीं साहब, आपकी वो जो वीडियो वायरल हुई थी, क्या मामला हुआ था? कि रश का दिन है तो आप गाड़ियाँ रोकें, गाड़ियाँ पूरी करें। मुसाफिरों की बुकिंग की होती है, वर्कशॉप में चेक हो रही होती है, डिले हो रही, सड़क पूरी मारी बुरी तरह उखड़ी हुई है, बुरे मारे हाल हैं। जब जी ईद के दिन आते हैं, इंतजामिया हमारे साथ तामन करती है। पहले आकर 2 मुलाजिम घुस गए। मैंने कहा यार आप बुकिंग में क्यों घुसे हैं? मैंने एक रूटीन वाइज वीडियो बनाई। जनाब उन्हें खुद आ गए, 1 दफा नहीं 10 दफा वाकियों में कैश उठा के ले गए। तो अगर मैंने उस दिन बोला हूँ, तंग होकर बोला हूँ। मियाँ साहब आपको अपने करीबी लोगों में रखते थे? मियाँ साहब ने बड़ा प्यार किया है, बड़ा मेरा ख्याल रखा है। ड्राइव भी करते थे उनकी गाड़ी? बिल्कुल इतबार करते थे। आपको एक घड़ी तोहफे में दी थी मियाँ नवाज शरीफ ने? घड़ी मुझे तोहफे में मिली थी, घर में रखी हुई थी, बड़ा कम पहनता था। वो भी खैर से ये पुलिस वाले ले गए। मेरे जूते ले गए, कपड़ों तक आपको क्या चीजें बताएं उठा के ले। मेरे बच्चों को हरासा किया, मेरे पूरे घर का
उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। आपकी कोई असलहे की फैक्ट्री भी है? मेरा कोई असले की फैक्ट्री नहीं है। ये वो वेपन है जो ओपन है, असले को शौक रखने वाले के पास है, और मेरे घर पड़ा। ना कोई मैं किराए का कातिल हूँ। तो आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आपने अपनी गाड़ियाँ तुड़वाई हैं इमरान खान के लिए, मेरा घर तोड़ा गया। पीटीआई ज्वाइन ना करते तो आपके घर को कुछ भी नहीं होता। मेरी सियासत है मेरे हल्के में, हल्के की मैं सियासत करता हूँ। तब से लाहौर का जो मेरा हल्का नज़रअंदाज हुआ हल्के, मैं सिर्फ अपने हल्के की फाइट ला रहा हूँ। खान की जो पार्टी है, अगर वो भी हल्के का कैंडिडेट देगी फिर भी हल्के के हम साथ चलेंगे। सलाम, खुश आमदीद। मैं इख्तिशामुल्लाह बहलीम और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट स्टूडियोज में जो शख्सियत मौजूद है, मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया की पसंदीदा शख्सियत बन चुकी हैं। कभी कभार इनकी बेबाकी देखी जाती है, पुलिस वाले आते हैं तो दबके लगाते हैं ये। कभी हम देखते हैं कि ये सियासतदान है, कभी हम देखते हैं कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, गाड़ियों की वीडियोस बना रहे होते हैं, और कभी हमें लगता है कि बिजनेसमैन है, ट्रांसपोर्टर हैं। समझ नहीं आता कि आखिर ये है कौन है। बजाज खान न्याजी, आप पहचान चुके होंगे। नहीं साहब, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का करम है जी, बहुत शुक्रिया। ये बताइए, ये लोग पूछते हैं आप दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। जवान ही होता जा रहा है जी। एक्सरसाइज करती हैं, साथ चावल, गंदम और आयल वाली चीज़ें छोड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जिस्म फिट होता जा रहा है। अपने फिटनेस का ख्याल रख रही। पहले कितना वजन था और अब कितना हो गया? पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था वज़न, तो तकरीबन कुछ 37-38 किलो वज़न कम किया है जी। 37-38 किलो जी, कम जी, किया आपने? कम किया जी। ये तो बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग होगा आपके लिए। मुश्किल तो है। 8 महीने गुजरे हैं जी। 8 महीने एक्सरसाइज की है, 8 महीने वॉक की है, और अभी भी कर रहे हैं वॉक। तो वो 8 जो महीने थे उसमें क्या खाते पीते थे, क्या डाइट प्लान था? खाते पीते तो यही जो होते हैं, खुशक चीज़ होगी, टिक्की हो गया, चने वगैरह हो गए। तली हुई चीज़ नहीं खाई, चावल बिल्कुल बंद किए हैं। ब्रेकफास्ट क्या होता था आपका? ब्रेकफास्ट तो दही के साथ करता हूँ बचपन से, तो दही खानी होती है। ऑलराइट। और दोपहर का खाना? दोपहर को कोई पीस खा लिया, बारबेक्यू खा लिया बस। और शाम का कोशिश करता हूँ ना खाऊं, बस फल खा लूँ या कोई हल्की फुल्की। आपने तो ये जिहाद वाला काम किया है। यहाँ 5 किलो कम करना होता है वजन, लोगों से होता ही नहीं है। आपने 37 किलो वजन कम कर लिया। ये तो बस देखें, करना पड़ता है अपने साथ, हिम्मत माननी पड़ती है। कोशिश कर रहे हैं, बस दुआ करनी है। आपने भी, जो दोस्त देख रहे हैं, उन्होंने भी। कितना वजन मजीद कम करना है आपने? मजीद कितना हो सका है जी, कोशिश है अभी तक। ये जो शर्त तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, तो बंदे का सेहत बेहतर होती है या बंदा बेहतर अपने वजन को करता है जी। अच्छा, ये जो आपके फॉलोअर्स हैं, जी, ये भी वजन कम करना चाहते होंगे, इन्हें भी टिप्स देना कुछ, कैसे वजन कम करें? सर, मुंह बंद करना पड़ता है, और तो इसमें कोई खास नहीं है। पाकिस्तानियों का बंद नहीं होता। वो होते नहीं है। कैसे पकोड़े आम रोडों पर खाते हैं, जेबलियाँ खिलाते हैं, इस तरह की चीज़ें। जो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीठा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बंद किया हुआ है। अच्छा नहीं साहब, अब हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं, तो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, तो हमें आपकी वीडियो वो बार बार सामने आती है। रोज़ाना कितनी वीडियोस बनाते हैं आप? नहीं, रोज़ाना बॉस मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, क्योंकि मेरा एक तो पब्लिक डीलिंग वाला काम है। हम ट्रांसपोर्टर, तो मैं नीचे खड़ा होता हूँ, दोस्त मिलते हैं, जो उस टाइम बेहतर लगता है। किसी से सवाल जवाब कर लेता हूँ, मुसाफिरों से ये पूछ लेता हूँ कि आपको सफ़र कैसा रहा, बस कैसी रही। अपनी बस के ऊपर बना लेते हैं, ड्राइवर ज़रात होती हैं, तो वो जो चलते फिरते रूटीन वाइज काम में जो वीडियो बन जाती हैं, तो लड़का मेरा चढ़ा देता है जी। कुछ फैंस भी मिलते होंगे अब तो, बल्कि बहुत सारे फैंस मिलते होंगे। बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट में सफ़र, क्योंकि इस कारोबार को 25 साल हो गए। अगर कोई यंग था तो आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, अगर कोई बच्चा था आज वो जवान हो गए। तो उस वजह से शनाख्त तो पहले ही थी उन दोस्तों के साथ, तो अब वो मोहब्बत मज़ीद भी करते हैं सोशल मीडिया में, फिर मज़ीद और लोग भी ऐड हो गए। तोहफे तो हाइफ आते हैं, कोई फैंस लेके आते हैं? तोहफे लाते हैं दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह के आते हैं तोहफे? तोहफे यही, जब आजकल सीजन आम का चल रहा है तो आम आ जाएंगे, या कोई खूबसूरत बस बना के ले आएंगे। बस बना के ले आएंगे जी। कैसी बस, किस तरह? डमी जो होती है बस की, वो बना के ले आते हैं। लोकल कोई ट्रैक्टर ले आता है, कुछ ना कुछ चीज़ अच्छी ले आते हैं दोस्त वगैरह। कोई प्रिंटिंग बना के ले आते हैं, कोई तस्वीर बना के ले आता है।
कोई ऐसा तोहफा जो आपको बड़ा पसंद है, आप कहेंगे ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तोहफा मुझे मिला है फ़ैन की तरफ से? देखें, खूबसूरत तोहफा वो होता है जो आपको कोई दिल से दे, वो चाहे एक फूल क्यों ना हो। वाह। ये कोई खूबसूरत तोहफा महंगा सस्ते वाला नहीं होता। मुझे वही खूबसूरत लगता है तोहफा, चाहे मुझे फूल ला कर अपनी खुशी से दें। लेकिन फिर भी नया सब होता है ना कि बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आपने बताया कि किसी ने आपकी तस्वीर बना के आपको तोहफा कर दी, बड़ा अच्छा लगता है कि तस्वीरें आ रही हैं। ये पहले ज़माने में होता था, वो एक्ट्रेसेस को तस्वीरें जाती होती थी, वो इनका आशिक लेके आता था, तो इस तरह के देखें, तोहफे। बात यह है कि बोस तोहफा सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो तो बस की जो डम्मी हाँ। बना कर लाता है, क्योंकि मेरा रिज़्क है, हम्म। कारोबार है, हमारी पहचान है, तो वो फिर ज्यादा दिल को बंदे को अच्छा लगता है जी। नई साहब, हमने सुना है कि आज न्याजी एक्सप्रेस जो है वो वहां तक पहुंच चुकी है जहां आज भी सिम के सिग्नल नहीं पहुंचते। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ऐसे ही है? आपसे नहीं, हाँ हाँ। काफी अरसे 20-25 साल से ऐसे ऐसे शहरों में जहाँ बहुत कम सर्विस चलती है वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह न्याजी एक्सप्रेस चलती है जी। कौन कौन से शहर से? लाहौर शहर कौन से सारा शहर में? पाकिस्तान है तकरीबन जी। लकी मरवत तक हम चलते हैं, इधर से माशाल्लाह बखर, डेरा इस्माइल खान, और उसके बाद मनसेरे वगैरह है, काफ़ी शहर हैं, मतान है, चिश्तियाँ, भावरपुर, पाक वतन, कराची, क्वेटे की भी हमारे पास दोस्त हैं, उनकी गाड़ियाँ चलती हैं। कई जगह पर हमने ज्वाइन भी किया हुआ है दोस्तों के साथ, और कई जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा फील्ड अपना है जी। न्याजी एक्सप्रेस बजाज न्याजी की कितनी बसेस हैं, कितनी मिल्कियत है बसेस वो की? देखें 200 से ऊपर हैं, लेकिन दोस्तों को साथ मिच्योर करके अल्हम्दुलिल्लाह, और हर शहर चलती हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर हो गया, नई से नई बस आ रही हैं, तो नई डालते हैं, पुरानी फिर छोटे रूट पर चला देते हैं या सेल कर देते हैं। नहीं साहब, रोज़ाना का पेट्रोल कितना लगता है? कभी कोई ये आपने इसको हिसाब किताब किया? बोस, पेट्रोल का तो हम हिसाब नहीं करते, हमें आइडिया होता है कि इस रूट पर ये गाड़ी जानी है, तो इतने लीटर इसके लगने ही लगने हैं, इतना खर्चा है, तो उसके ऊपर हम ज़रूर हिसाब करते हैं कि आज अगर माशाल्लाह जाती जो बसेस है, मैंने तो उसका हिसाब दे सकता हूँ, अगर 100 टाइम जाता है तो उसका हम हिसाब लगा लेते हैं कि कौन कौन से रूट में कितने कितने लीटर डीजल जरा है। इसमें हिसाब ये होता है, चेक हम इसलिए करते हैं क्योंकि एवरेज ड्राइवर के ऊपर होती है, जो कैप्टन होता है हमारा उसके ऊपर होती है। अगर वो गाड़ी को ज़्यादा तेज़ भगाता है, डीजल ज़्यादा खाता है, वो एवरेज चेक करने के लिए कि ड्राइवर गाड़ी भगाए नहीं, एक हमने लिमिट होती है कि यार ये गाड़ी अगर प्यार से आरपीएम के ऊपर चलाएं तो इतने लीटर डीजल खाना चाहिए। तो कितना रोज़ाना का कितने लीटर डीजल चलता है, सर अंदाज़ा आप क्या है? लगा लें 25-30 हज़ार लीटर तो चलना चाहिए 25-30 हज़ार डीजल लीटर। डीजल। कभी सोचा नहीं है पेट्रोल पंप अपना बना लें? वो सोचा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने तो खरीदना होता है डायरेक्ट कंपनी से, कंपनी हमारी गाड़ी फिलिंग करके जाती है पीएसओ वाले, तो उसमें पंप बनाएंगे तो पंप में वही इशू होगा, जो मार्जिन उन्होंने पंप को देना होता है वो हमें उससे कम डीजल दे देते हैं, हमें ये ज़रा बचत हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान से बाहर तो आप पंप का वो एक दिन दोस्तों से मशवरा कर रहे थे, वो गालिबन जर्मनी की बात थी। जी, जर्मनी में मेरा है, शायद पंप लगाऊं, शायद मेरा दिल है वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करने का। बड़ा अच्छा होप है उधर ट्रांसपोर्ट का। ये बसेस ही या वो ट्रक जो होता है, गुड्स का कारोबार होता है? जो देखेंगे, अभी तो सर्वे कर रहा हूँ, मेरे तकरीबन 6 माह में 2 लग गए चक्कर, फिर अगले माह जा रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो वहाँ पर पेट्रोल पंप कितने का मिल जाता है? सर जी, उधर पेट्रोल पंप जो होते हैं वो लीज होती हैं, वो खुद तो आप खरीद नहीं सकते क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा महंगी होती है। वो आगे देते हैं लीज पर आपको 10 साल, 20 साल, 50 साल, आपने पर मंथ उनको लीज देना होता है। कुछ कैसे मोटरवेज हैं वो गवर्नमेंट की होती हैं जगह, उनको गवर्नमेंट लीज करती हैं। जो लोकल हैं वो समझे ठेकेदारी पर देते हैं। काफ़ी किस्म के उधर सिस्टम होते हैं जो मालकियत पर हैं, वो भी फिर आप उनसे लीज करते हैं, गवर्नमेंट से करती हैं। क्योंकि वहाँ पर हमारे वाला हाल तो नहीं है ना कि एक पंप लगा है तो 7-10 पंप और लग जाते हैं। उधर तो पंप लगना है, उन्होंने उस हिसाब की कैलकुलेशन निकालनी है कि यहाँ पर इतनी ट्रांसपोर्ट है चल रही है और इतने लीटर डीजल चाहिए, उस हिसाब से वो पंप लगाते हैं।
वो हमारी तरह बेतुके पंप नहीं लगाते। जर्मनी में अगर बजाज न्याजी कारोबार शुरू करते हैं, जी। पेट्रोल पंप बनाते हैं या गुड्स का कारोबार या बसें चलाते हैं, तो उसका नाम क्या होगा? न्याजी 99 ही होगा? क्या होगा? बिल्कुल जी, न्याजी एक्सप्रेस 99 रखेंगे, लाजमी अपनी पहचान रखेंगे Okay. जी। यानी जहां मर्जी हो लेकिन न्याजी उधर होगा। एक और तो है ना, सिस्टम के साइड पर आप मार्किंग कर सकती हैं, शीशों के ऊपर नहीं कर सकते। ओके। उधर ज्यादा टूरिस्ट के लिए बस इस्तेमाल होती है शहर टू शहर, क्योंकि वहाँ उनका जो बिजनेस है वो टूरिस्ट के ऊपर है, टूरिस्ट और बिजनेसमैन। तो वो सफ़र करती हैं, ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑनलाइन टाइमिंग होती है, बस अड्डे भी हैं उधर। और मज़ेदार आपको बात बता दूं कि बुकिंग होती है, वो कहते हैं जी बस 20 मिनट के लिए फलाने स्टॉप पर आएगी, तो मुसाफिर वहाँ पर बुकिंग हुई होती है ऑनलाइन, मुसाफिर खुद ही बैठते हैं अंदर और गाड़ी स्टार्ट होकर चली जाती है। अगर किसी बंदे ने जर्मनी में कारोबार शुरू करना है ट्रांसपोर्ट का, तो उसे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? बॉस वहाँ पर शुरू इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कोई यूरो आप 4 से 5 लाख यूरो ले जाएं। बकाया वहाँ का बैंकिंग का निज़ाम बड़ा अच्छा है, 4%, 5%, 3, आपने किस हिसाब से आपका ब्याज अच्छा होता है वो आपको उस हिसाब से नॉनिंग में प्लान कर दे देते हैं कि आपको 5% दे रहे हैं, 4 दे रही हैं। हमारे इधर ये होता है, हम लोन लेते हैं 9% पर, वो चला जाता है 29% पर। ठीक है ना जी, बड़ा फ़र्क है। उधर आपके साथ जो तय हो गया वो तय हो गया। और उसके बाद अगर आप लोनिंग अच्छी करती हैं तो आपको मार्केट रेट बड़ा कम कर देती हैं, और जिसको हम कहते हैं सलामी रेट, वो उसी तरह आप समझे कि सलामी तरीके में चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट वो सिर्फ अपना खर्चा लेते हैं, लोगों को ब्लाइज करते हैं। अच्छा न्याजी साहब, जो बजाज खान न्याजी नाम है, बजाज बड़ा खूबसूरत है, तो ये बताइए कि ये किसने रखा था, कैसे रखा था? ये मेरे जी खालू हैं, सऊदीया होती हैं बड़े अरसे से, तो उन्होंने मेरा नाम रखा था बजाज। उनके उधर दोस्त थे, उनसे बड़ा प्यार था उनका, तो उनका नाम भी बजाज था। ये अरबी नेम है। ओके। और सबसे जो खूबसूरत बात है इसका, जो मैंने जो लोग पूछती हैं मतलब है, वो है रोशनी जी। अरे वाह, अरबी नाम है, इसको रोशनी कहते हैं। अच्छा न्याजी साहब, मुश्किल भी बड़ा है आपका नाम, बोलते हुए भी लोग थोड़ा सा घबराते होंगे, बजाज की बजाय न्याजी साहब ही कह देते होंगे, लिखने में भी होता होगा, तो होता है कभी आपके सामने कोई बंदा आता है और वो बोलते हुए थोड़ा सा झिझक रहा है? नहीं जी, बहुत कम है ऐसी बात। सोशल मीडिया आने से पहले ज़रूर होता था, लोग बजाज की जगह बजाज कह देते थे। जब से सोशल मीडिया में अब नाम पूरा लेती हैं, अगर किसी को मुंह में नहीं चढ़ता तो वो न्याजी साहब कह देता है, खान कह देता है जी। आपको क्या लगता है खूबसूरत? आपको क्या कहा जाए? मुझे खान भी कहें तो खूबसूरत लगेगा। कुछ होता है ना, बंदे को बड़ा लगता है कि यार ये नाम मुझे कह दिया जाए, मुझे ये अच्छा लगता है। देखिए, खान नाम तो वैसे मुझे पसंद है, खान भी कह दें, न्याजी भी कह दें तो अच्छा लगता है जी। कोई निकनेम है बचपन में रखा गया था दोस्तों ने? नहीं, मेरा निकनेम नहीं, कोई तो होगा। नहीं, कोई भी नहीं है। कोई फैमिली में? नहीं, कुछ भी नहीं। वालिदा क्या कहती थी? हमारे असल में ना जी शुरू से बजाज ही है। अच्छा। हमारे असल ना न्याजियों में निकनेम बहुत कम होती हैं, ये असल में लाहौर में ज्यादा होती हैं, तो हमारे उधर जरा कम है, किसकी वजह से मुझे नहीं याद कि कोई मेरा निकनेम। भाभी भी आपको भाभी क्या कहती हैं? बजाज ही कहना, और उसने क्या कुछ होता है ना, प्यार से नाम रख दिए जाते हैं ना फैमिलीज में। नहीं, हमारे में नहीं होता। ये होता है लव मैरिज की हो तो फिर आपको कहते हैं जी मियाँ जी, इस तरह की बात होती है। कब आपकी नहीं जी, रेंज मैरिज है तो उधर तो नाम लेकर ही पुकारना होता है, क्योंकि अजीजदारों में शादी होती है तो आप एक दूसरे को पहले से भी जानती हैं। तो ऐसा मोहब्बत भी हुई? नहीं, मोहब्बत अपने माँ बाप से जरूर हुई है, भाइयों से हुई है, स्कूल कॉलेज में हो जाता है, बच्चों से है। नहीं जी, ऐसा मौका कभी नहीं आया, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टर जो होते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता मोहब्बत करने का। अगर कोई लिफ्ट खराब भी रहो, फोन पर बात कर रहे हो तो वो आते हैं जी टायर फट गया, गाड़ी लग गया, बंदे का आधा दिमाग तो उधर चला जाता है। हम ट्रांसपोर्टर में क्या मोहब्बत बोस। लेकिन अब लगता है कि जिस तरह आप वो सूटेड बूटेड रहते हैं और बिजनेसमैन भी हैं, अभी प्रपोजल्स आते होंगे मुझे लग रहा है। ये मुझे लगता है आप मुझे घर से निकलवाने वाली बातें कर रहे हैं। ऐसा होता है, हमने बहुत सारे लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि हमें आज भी प्रपोजल्स आते हैं। मैंने आपको कहा है कि सर देखें, जिसने ऑफिस सारा दिन टाइम गुजरता है, नहीं सोशल मीडिया पे
सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा नहीं इतना। आपके जो सोशल मीडिया कोई उसको देख रहा होगा, कभी उनसे नहीं आप कभी देख कर मुझे बता दें मैंने कि तो ये कमेंट्स लिस्ट आपके आ रही बहुत है। देखे अच्छा हैं। जी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप हैंडसम लग रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आपकी पैंट बहुत अच्छी है, शर्ट बहुत अच्छी है, इस तरह के तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जो हमने देखे हैं। जो अभी मैं कमेंट्स में से कुछ सवाल भी निकाल रहा था, तो ख़वातीन के भी आती होंगे, मैसेंजर्स में आ जाते हैं, मैसेज चलें आप देखूंगा, देखा नहीं है पहले, अगर आ जाता है फिर मजीद देख एक ही शादी है लेंगे, आपकी जवाब जरूर देंगे। फिलहाल एक ही है जी माशाल्लाह। और मुस्तकबिल में कोई प्लान? फिलहाल तो नहीं है, बकाया इंसान का पता तो नहीं चलता जी। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नए साहब, 99 न्याजी एक्सप्रेस 99, जी जी। ये 99 क्या है? सर ये अल्लाह के 99 नाम है। बेशक। उस नीयत से हमने जो भी बस मेरी होती है उसका पहले हम्म, या एंड वाला या बीच में 99 हम जरूर रखते हैं जी नाम। हम्म। 2 दफ़ा 9 जरूर आएगा जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाड़ी खरीदनी हो, पसंद आ गई हो और जी। 99 नहीं मिल रहा? नहीं, गाड़ी प्लाइट फोड़ लेती हैं हम बसों में, Okay. ख़ास तौर पर हम्म। क्योंकि वो नई बस आती है, फिर नंबर मर्जी का लगवाती हैं। कोई अपने इस्तेमाल में कोई जैसे कोई लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, वो पसंद आ जाती है और पता चला वो कराची में चल रही है और उसका भी 99 है और न्याजी साहब को पसंद आ गया, वो ख़रीदनी है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी जब भी अल्लाह ने दी है 0 मीटर दी है, क्योंकि ज़्यादा आपको पता है इम्पोर्टेड गाड़ी है तो रीड कंडीशन आती हैं, तो वो हमारे लिए तो 0 मीटर होती है, तो वही तकरीबन चलाते हैं जी। आज़म खान न्याजी और बजाज खान न्याजी, इन दोनों में क्या रिश्ता है? सर कोई भी रिश्ता नहीं है, वो तो कहते हैं आप तो कज़न है उनके। सवाल आप और कोई कर लें तो बेहतर है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, हम और कर लेते हैं। नए साहब ये बताइए कि ये जो अड्डा है न्याजी जी अड्डा, जी। इसकी बुनियाद कब रखी गई थी, कैसे रखी गई थी? सर इसकी बुनियाद मेरे वाला साहब ने रखी थी, मोहम्मद अनवर खान न्याजी साहब ने, हम्म, और 2 साल वो याद थे माशाल्लाह, अड्डा चलता रहा है। हम्म, मंजूरियाँ वगैरह सारे उनकी दौर में हुई, क्योंकि इसमें हम काफ़ी पार्टनर थे, हम्म, क्योंकि ये 22 जगह हमारी, हम्म, हमारे 6 बुजुर्ग थे, ताए थे, जी जी। 6 भाई थे मेरे वाला साहब, तो उन्होंने ये जगह काफ़ी पहले ली हुई थी, मुश्तरका जगह थी हमारी। उसमें फिर हमने न्याजी बनाया, फिर उसमें एक मेरे कज़न ने स्काईवे बना लिया, एक ने आगे अपना एक सेटअप बना लिया। इसी तरह फिर न्याजी भी था, 2 में चेंज हो गया। जैसे आपको पता है बढ़ती हैं सिस्टम में, कारोबार में कुछ लोग आपकी रुकावट बनते हैं, तो आप कहते हैं यार हम अलहदा काम कर लें। कैसे एक मेरा कज़न है वो स्काईवे के साथ काम कर रहा है, अब लोगों के जहन में स्काईवे कैरों की है, लेकिन स्काईवे भी मेरा न्याजी है कज़न, उसकी है। ओके। ऑलरेडी वो उनके साथ ज्वाइन कारोबार कर रहे हैं, बसों में उनकी पार्टनरशिप में, नाम कुछ और है स्काईवे, ठीक है। तो इसी तरह HK है एक उधर चल रही है, वो उनको भी ट्रांसपोर्ट का कज़न है मेरे हमजा न्याजी साहब, इनका स्काईवे है, वो भी वहाँ करती हैं। बिल्कुल अभी रिसेल मेरे कज़न फोत हो गया मानुल्लाह खान साहब, वो भी ट्रांसपोर्टर हैं, वो भी करती हैं। ठीक है। अच्छा नई साहब, आप सोशल मीडिया पे आप मशवरे बड़े मांगते हैं, जी जी। अमल करते हैं? बोस बिल्कुल करता हूँ मशवरों पर अमल, Okay. और अमल करने की वजह से मेरे कई फैसले बड़े अच्छे हो जाती हैं, बड़ी मुझे सपोर्ट हो जाती है। क्या जब कोई आप मशवरा मांगते हैं तो कमेंट्स में राय लेते हैं? हाँ वो राय कि लेता हूँ, उसमें राय पढ़ता हूँ, जिनकी राय ज़्यादा होगी जिस चीज़ में, वो काम अमल कर लेते हैं आप? बिल्कुल करते हैं, यानी कि ज़्यादा काम आप अपने फॉलोअर्स जो हैं, फैंस हैं, उनके कहने पे करते हैं? बिल्कुल करने चाहिए। देखें मशवरा लेना सुन्नत भी है, बेशक, और मशवरा लेना एक बहुत बड़ी ताकत भी होती है। जहाँ आपने एक दोस्त से 2 दोस्तों से मशवरा लेना है, वही आप हज़ारों दोस्तों से मशवरा लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसे दोस्त भी अटैच हैं, बड़े बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, और जब उनके मशवरों पर मैं अमल करता हूँ और मुझे आगे राह मिलता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे साथ एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में दोस्त हैं जो अच्छे मशवरे चुन चुन कर मुझे देते हैं। अच्छा नहीं साहब, हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, आपकी मिमिक्री होती है, जिस एक्सेंट में आप बात करते हैं बिल्कुल उसी एक्सेंट में कुछ लोग आपकी नकल उतारते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। देखें, अगर उनका दिल इस काम से खुश होता है ज़रूर करें, अगर उनके इस तरीके से फॉलोअर बढ़ते हैं तो बिल्कुल नकल करें, मुझे इसमें कोई महसूस नहीं होता। कभी बुरा लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा।
आप मैं ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, ये कुछ लोग ना इस बात पे आपका मजाक बनाते हैं, वो जी जी आप कहते हैं बोस शनाख्ती कार्ड आप तो कहते हैं, तो वो बिल्कुल। शनाही कार्ड शायद निकल जाता है, तो इस बिल्कुल पे लोग ऐसे ना ही। आपका मजाक बनाते हैं, इस पे मेमिक्री होती है, तो कभी आपके सामने इस तरह सर की वीडियोस निकली हैं? देखें, ये तो उनकी अक्ल है ना। हम्म अब मुझे तो शौक नहीं है किसी की नकल उतारना या किसी की। देखिए, अब मेरी जुबान में जो आना है हम्म मैंने वो बोलना है ना। मैंने कोई आर्टिफिशियल तो नहीं बोलना हम्म ना। मैं कोई मजाकी वीडियो बनाता हूँ, मैं अपनी कारो बनाता हूँ या सियासी बनाता हूँ, या कोशिश करता हूँ कोई ऐसा मैसेज दूँ हम्म जो बेहतर मैसेज लोगों को जाए, हम्म लोग देखें मैसेज को। कैसे कल मैं बारिश थी हल्के में कैंपेन के लिए, पहले दिन निकला तो एक बुजुर्ग औरत ने मुझे आवाज़ दे के बुलाया कि आओ मेरा हाल देखो घर का। 20 मिनट की बारिश में घर डूबा हुआ था। तो देखिए, मैं तो इस तरीके की कोशिश करता हूँ वीडियो बनाऊँ कि मैसेज जाए लोगों को कि हम किसकी हेल्प कर सकते हैं, या ऐसी कोई बात हो। कैसे बस के मुतल्लिक मैं बताता हूँ कि बस का कितना हार्स पावर है, ये बस कौन सा मॉडल है, एक शऊर वाली बात करता हूँ। अगर उसमें मुझे शनाख्ती कार्ड की वजह से कोई मजाक उड़ाता है तो उनकी अपनी मर्जी है, मुझे इसमें लेकिन बुरा कोई लगता है, नहीं लगता। कभी सर गुस्सा आया? देखें, आप जब मेरी बात याद रखें, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफार्म है, आप हजारों लाखों लोगों के सामने से गुजरती हैं, ठीक है ना जी। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। तो उन्होंने अपने ज़हन के मुताबिक मशवरा या आगे से हिट करनी होती है बात। कईयों की कोशिश होती है कि इसको थोड़ा सा करेंगे तो हमारी आईडी लोग खोल कर देखेंगे, हमें बुरा भला कहेंगे। तो मुझे इसलिए नहीं बुरा लगता कि जब मैंने आना सोशल मीडिया पर है, जब मैं पब्लिक के अंदर पब्लिक फिगर बन गया हूँ, उसमें पब्लिक ने कमेंट देना है ना, मैं बुरा आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, पब्लिक ने देने। देखिए, ऐसे वाक़ये भी मेरे से होते हैं, मशवरा भी लेता हूँ। कई जगह के ऊपर मुझे कोई तंगी आती है, कोई परेशानी आती है, जी पब्लिक मेरे साथ भी खड़ी होती है। अगर मुझसे शनाख्ती कार्ड का मजाक उड़ाते हैं तो मुंह से गलत निकल गया तो उड़ाने दे, मुझे इसमें कोई वो नहीं होती। अच्छा नहीं साहब, अब आपके दो बेटे क्योंकि हैं। सोशल मीडिया में जब आपने आना है जी तो फिर आपने पीछे नहीं देखना, फिर आपने चलते जाना है। देखो ना, अगर आपके फॉलोअर बढ़ते हैं, अच्छे लोग आपके साथ अटैच होते हैं, आप खुद सोशल मीडिया से तल्लक रखते हैं, तो फॉलोअर रोज़ कम भी होती हैं, रोज़ ज़्यादा भी तो बढ़ते भी हैं। अच्छी वीडियो लग जाती हैं उनको तो बढ़ जाती हैं, थोड़ी सी बुरी लग जाए कम हो जाती हैं। मेरी तो कोशिश होती है कि कोई अच्छी वीडियो मैं दिखा सकूं, कोई शऊर वाली, कोई अच्छा मैसेज देने वाली, जिसमें मेरी तरफ से मैसेज अच्छा जाए, किसी को कोई फ़ायदा हो। अच्छा नहीं साहब, अब आपके दो बेटे हैं, वो भी वीडियोस बनाते हैं। एक तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि एक भतीजा है, एक अच्छा, बेटा है जी। वो दोनों बेटे नहीं है? नहीं, दो बेटों की तरह ही है, दूसरा भी बेटा ही है, मेरे भाई का बेटा है जी। एक तो हेल्दी हैं, वो आपके बेटे हैं? जी जी। अच्छा, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था, नेक्स्ट बजाज नियाजी इज रेडी। असल में जी उन्होंने पेपर दिए थे, छुट्टियां उनकी, तो उनके दाखिले जाने हैं, 10वें माह में उनके दाखिले होने। तो मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो मैंने कहा भाई आओ बैठो ऑफिस अपने। तो मैं बाहर चला गया, मैंने कहा पीछे से वीडियो बनाओ। तो उसमें मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जो दोस्त थे, जो देखने वाले थे, उन्होंने उसको बड़ा पसंद किया। बिल्कुल, इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और बड़ा अच्छा उन्होंने उसको टान दिया। तो नहीं साहब, अब दोबारा जर्मनी जा रहे हैं, तो दोबारा फिर इन्हीं की जिम्मेदारी होगी? हाँ, इन्हीं की होगी। अब जब उसकी छुट्टियाँ होंगी तो इसने यही कारोबार संभालना है, या ये तो करना ही करना है। हाँ, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, बड़ा इंटेलिजेंट है। इस तरह के भी कोई लोगों ने आपको कमेंट्स वगैरह कुछ चीज़ें की? सर बिल्कुल की हैं, बड़ा अच्छा लोगों ने सराहा इस चीज़ को। कुछ किस लोगों ने तंकीद भी की है कि बेटे को किस काम लगा दिए। अब देखिए ना, हमारे इधर माशरे में है, कुछ लोग वीडियो बनाना नहीं चाहते, उनको शौक नहीं होता, कुछ बनाते हैं, उनकी चलती नहीं है, वो फिर तकीर की तरफ ज़्यादा आती हैं। किसी का अगर कोई
नुक्स ढूंढते हैं कि हम नुक्स ढूंढते हैं, कोई ऐसी वीडियो बनाएं कि उसका हमारी वीडियो चल जाए। तो कुछ तो मैं नहीं समझता इसमें जी। कुछ तो ट्रांसपोर्ट में भी आ गए हैं, वो भी बिल्कुल आप ही की तर्ज में वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं जी, उनका शौक है। अब हाँ। तो तकरीबन वो दोस्त सारे हैं? ट्रांसपोर्टर बना रहे हैं। आपके जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो फैशन मूवर्स की वीडियोस बिल्कुल बना रहे होते बिल्कुल हैं। वो दोस्त हैं। एक मेरे पास ड्राइवर होता था लड़का, फैशन मूवर में चला गया, हम्म, तो दोस्तों की तरह था, बड़ा अच्छा है। तो दोस्त हैं, दोस्ती तो नहीं ख़त्म होती या तलक तो नहीं ख़त्म होता। हम्म। वो भी बनाते हैं, स्काई में बनाते हैं। अब तो तकरीबन हर कंपनी वाला खुद कोई बना रहा है, खुद बेटा किसी का बना रहा है, वीडियो ज़रूर बना रहे हैं। और इस चीज़ के फाउंडर आप हैं, शुरू आपने किया है। नहीं, एज द ट्रांसपोर्टर शुरू मैंने जी जी, किया। ट्रांसपोर्टर ही कह रहा हूँ। बस का जो एज द गाड़ी ड्राइवर जिसने शुरू किया है वो फैसल है। हम्म, ठीक है जी। हम्म, तो वो एज द ड्राइवर उसने शुरू किया, उसने फिर ड्राइवरों को एक इस काम पर लगा दिया। हम्म, तो मुझे ये ज़्यादा हासिल है कि ट्रांसपोर्टर जो कहते थे ये क्या काम कर रहे हैं, आज वो खुद वीडियो बनाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आज उनकी खुद कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ बनाएं। अच्छा नहीं साहब, सोशल मीडिया से लोग पैसे बनाते हैं, कमाते हैं पैसे। जी जी। जो आपका फेसबुक और पेज है और यूट्यूब चैनल है, ये मोनेटाइज है? नहीं, मेरा कोई भी मोनेटाइज नहीं है। हम्म, मेरा एक यूट्यूब चैलेंज बैन हो गया था, पता नहीं किस वजह से बैन हुआ, मुझे नहीं पता। अब मैंने नया बनाया है, शुरू किया है। बकाया जो मेरे फेसबुक है, टिकटॉक है, उस पर मुझे ऑफरें ख़ास तौर फेसबुक वालों ने भेजी हैं कि आप मोनेटाइज करवा लें डायरेक्ट फेसबुक। तो उसमें देना पड़ता है नंबर, अकाउंट नंबर। तो आप किसी और का देते हैं? किसी नहीं, बेटे और का? का मैं देना नहीं चाहता। अभी मूड है बाहर, इंशाल्लाह ताला को कंपनी बनाती हैं तो फिर लेंगे तो देखेंगे। लेकिन अभी शौक नहीं है। लोग ये ना कहें यार अल्लाह ने इतना दिया तो ये पैसों के लिए वीडियो बना रहे हैं। जो कारोबारी होता है वो कहता है जहां से भी 1 रुपया भी आ रहा है उसको अपने पास नहीं, ले लो अल्लाह बस। बड़ा दे रहा है जी, अल्लाह का बड़ा लेकिन ये शुक्र आपके है। तो इस व्यूअरशिप के बाद भी आपके वो मुझे लगता है मिलियंस बन जाया करेंगे। चलें आपके कहने पर कर लेते हैं कंपनी बनाकर अपने नाम काउंट कर कर। बिल्कुल ठीक है। करते हैं जी। अच्छा नहीं साहब, पुलिस से क्या मसला है आपका? सर हमारा पुलिस से कोई इशू नहीं है। मेरा सारा ख़ानदान पुलिस में, मुझे अपनी पुलिस के साथ मोहब्बत है। फिर एज द ट्रांसपोर्टर मेरा सारा दिन इनके साथ लिंक रहता है। चाहे मैं खुद बैठा हूँ, चाहे मेरा बुकिंग वाला है, चाहे मेरा ड्राइवर है, चाहे मेरे टीम का जिस मर्जी शहर में अड्डे वाला बैठा है, उनका पुलिस के साथ तल्लक रहता है। हमारा तो आप ऐसा समझें कि तल्लक होता है कि अभी थोड़ी देर बाद हम एक दूसरे से नाराज होती हैं, थोड़ी देर बाद फिर इकट्ठे बैठे होती हैं। अच्छा नहीं साहब, आपकी वो जो वीडियो वायरल हुई थी, जी जी, वो क्या मामला हुआ था? बड़े गुस्से में आ गए थे। आपको तो हम सर, हंसता हुआ असल देखते हैं, में- आप गुस्से में आ गए। नहीं, गुस्से वाली बात थी उस दिन। वो ये थी कि रश का दिन है, हमारी कोशिश होती है मुसाफिरों को निकाल दें बाहर। तो आप गाड़ियाँ रोकें, हम गाड़ियाँ पूरी करें, मुसाफिरों की बुकिंग की होती है, कोई गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है, कोई वर्कशॉप में चेक हो रही होती है, डिले हो रही है, फिर हमारे आगे सिरविच डर रहा है, सड़क पूरी हमारी बुरी तरह उखड़ी हुई है, बुरे हमारे हाल हैं। तो उसमें हर साल जब जी ईद के दिन आते हैं, इंतज़ामिया हमारे साथ तामन करती है। वो कहते हैं बैठें, जाएं आप। इधर वजह ही कोई नहीं थी। पहले आकर 2 मुलाजिम घुस गए। मैंने कहा यार आप बुकिंग में क्यों घुसे हैं? मैंने एक रूटीन वाइज वीडियो बनाई, उस पर जनाब उन्हें खुद आ गए। डीआईजी साहब, ओ जी ऊपर से मुझे आर्डर हैं जी, एसएसपी आए थे या शराही डीआईजी आए कार्ड चेक करें, पता नहीं कौन थे, मुझे तो अब भूल गए। तो मैं देखें, आप उस टाइम हम तंग थे, मुसाफिर हमारे पीछे, आपको पता है दौर है, टिकट खरीदी होती है, हमारा काम है उनको भेजना, उनका काम है गाड़ी हमारे से लेकर सीट में बैठना। तो खप्पा हुआ थे बहुत ज़्यादा। तो उस दौरान फिर गुस्सा बड़ा चढ़ा कि आपने टिकटिंग ऑफिस ब्लॉक कर दी। या तो कानून सबके लिए वहां बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया, हर चीज उन्होंने बंद कर दी। तो ये उधर फिर गुस्सा आता है। फिर मुझे कहता है गाड़ियां बंद करूंगा मैं, कि यार करो, मैं क्या कहूँ तुम्हें।
अगर इतनी अक्ल भी आप लोगों में नहीं है कि अवाम खड़ी है तो इसको मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? तो करो बंद, अवाम खड़ी थी वो खुद फैसला कर लेती। फिर एडी जो होती है ना जी, उसके ऊपर हम सब की लेती हैं, लेकिन जो हमें आर्डर थे कि मेन आदमी की आपने फैमिली है तो उसका मेन सबरा की लें। सब अड्डों वाले अभी भी यही कर रही, इस टाइम भी सब यही कर रही। उसके बाद चौंक जो अनलीगल अड्डे चल रहे हैं लाहौर में, उधर कोई चेकिंग नहीं है, चेकिंग बैलेंस नहीं है। ये सिर्फ 4 अड्डों में। कौन कौन से? न्याजी पर है, स्काईवे पर है, फैसल मुगर पर है, पीछे रैबर ट्रैवर है। 4 अड्डे हैं जिसके ऊपर ये सारा कानून है। उसके ऊपर लारी अड्डा है। इतने अड्डे सज्जे खब्बे बनाए हुए। वजह क्या है? इन चारों से क्या दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी नहीं है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि यार दहशतगर्द या इश्तिहारी न जा सकें। वो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो तो बनाना चाहिए, बड़ा अच्छा सिस्टम है। कैमरे हमने लगाए, सिक्योरिटी सिस्टम लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह जुरैम पेशा बंदा बस में एसी वाले में सफ़र ही नहीं करता, क्योंकि एसी बस मोटरवे में भी चेक होती है, वो भी चेक करते हैं, उसकी वीडियो भी बनती है। फिर अड्डे में आएगा, अड्डे में वीडियो बनेगी, फिर शनाही कार्ड उसका चेक होता है। तो ये बड़ी चीज़ों के बाद, प्रोसीजर के बाद जाना होता है। उसकी कोशिश होती है मैं नॉन एसी में चला जाऊँ, तो वहाँ तक उनका कंट्रोल नहीं है। कितना उन्होंने ऐप बनाई हो नहीं है तो कंट्रोल हमारे 4 अड्डों पर होगा, तो वहाँ तक उन्होंने बना दिया होगा कंट्रोल। मैं तो कहता हूँ सब पर बनाएं। सेफ्टी है, हमारी सेफ्टी है, किसी और की तो नहीं है। आपने उसमें कहा वीडियो में कि 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। बोस देखें, मैं इस पर आप लगा दीजिएगा। मसला ये होता है कि आप बैठे हैं एंकर, आप मुझे एक बात बता दें, दिल से बतानी है, ये पैसे नहीं लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे ऐसे देखे नहीं, दिल से आप बताएं। केसेस कुछ हैं, हर देखें हर फील्ड में काली कुछ भेड़ें तो नहीं होती है। हैं। आप मुझे बताएं कौन इसका अगर दाल लगे कोई छोड़ता है? डीआईजी फैसल कामरान कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप सोशल मीडिया स्टंट खेलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी ने 5 लाख नहीं मांगा आपसे। बात मेरी सुने, डीआईजी साहब वो आप किसी प्रोग्राम में लाएं और वो हलफ दे दें, जुबान से एक बात कह दें कि मैं गलत कह रहा था, मैंने कहा मैं जुर्माना दूंगा, बुलाएं, उसको भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, मैं साबित करता हूँ। इसमें कौन सा इशू था? वो तो उनको ब्रीफ गलत किया गया कुछ वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई सोशल मीडिया में, बिल्कुल, तो उसकी वजह से उनकी मजबूरी बन गई तहफ़्फ़ुज़ देना। वो अच्छा काम कर रही। मेन तो प्रॉब्लम उनको आई ना, मीडिया तो उनके पीछे गई, बिल्कुल, क्योंकि वो इनके टीम का हिस्सा है, तो मेन तो वो थे। उनकी मजबूरी बन गई थी। मेरे ख्याल से उनको भी हर चीज़ का इल्म है। आपको कोई कॉल वगैरह आई थी ऊपर से बाद में? ज़्यादा नहीं, कॉलें किसी की नहीं आई, ना मुझे किसी बुलाया किसी ने। उन्होंने मुझे कहा जी आप मेरे पास आते, दरख्वास्त देते। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी, डीआईजी साहब ये देखिए मैंने दरख्वास्त दी हुई है। ये पहले भी हमारे साथ वकूआ हो चुका है, जब मैं ऑफिस नहीं था तो उस टाइम आपके पास पेंडिंग है, तो मुझे पहले इंसाफ नहीं मिलता, तो बाद में मैं दरख्वास्तें उठाकर कहाँ फिरता रहूं। आपने उसमें कहा देखिए मुझे साल होने वाला है, 1 साल मेरी गाड़ी फैक्ट्री एरिया थाने में LCD निकाल दी गई, अंदर से सामान निकाला गया, चोरी की गई, फिर उसको आग लगाई गई, अभी तक वो पेंडिंग चल रहे हैं। तो इधर कोई इंसाफ नाम की चीज़ है? आपने तो दरख्वास्त दे दी, जलील हो गए, तो वो गाड़ी आपकी बंद 2 सलैदा कहती हैं। वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। देखें ट्रांसपोर्टर हैं, के लिए मेरी तो नहीं बंद होती, सब कंपनियों की हिट होती है या वायलेशन करते हैं हमारे ड्राइवर, तो बंद करते हैं। लेकिन वायलेशन के बाद बंद कर चोरी तो नहीं करते ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, वायलेशन के बाद उसको जलाना, LCDs निकाल देना, ये कौन सर जी, ये उन्होंने सामान चोरी की है। उन्होंने कंप्यूटर है, गाड़ी है तो उसका कंप्यूटर जला दें ताकि सबूत ना रहे। कैमरे उतार लिए, मैंने सबूत भी दिए क्योंकि मेरे पास कैमरों की रिकॉर्डिंग थी, हर चीज़ दी थी, कुछ भी नहीं। अभी रिसेंट 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा वाक़ियों में बंदों को उठा के ले जाते हैं, कैश काउंटर में कैश कम हो जाता है, अमला में कहता है जी कैश उठा के ले गए। तो मैं तो उस दिन आवाज़ अगर मैंने उस दिन बोला हूँ सोशल मीडिया में तो तंग होकर बोला हूँ, वो तो मेरे अंदर की आवाज़ थी, मेरे दुख की आवाज़ थी।
कि यार इतनी बेकानूनियत है, इतनी लापरवाही है कि एक अफसर कि कहते हैं जी मैं ईमानदार हूँ, ठीक है जी फैसल कामरान साहब, मैं समझता हूँ ईमानदार भी हैं, मुझे अभी उनकी एक होता है ना कोई इशू नजर नहीं आया, ठीक है, लेकिन एक प्रोटेक्ट वो उसको कर रहे हैं जो बेईमान आदमी है। फिर ये थाना था जहाँ से वो शिफ्ट होकर आया, मेरा आधी सड़क नवे कोट को लगती है, आधी सड़क शेरे कोट को लगती है। वो कह रहे हैं इसको लगे ये अभी महीना हुआ है, उनको पूरा ब्रीफ ही नहीं किया गया। तो उसमें तो मैं नहीं समझता उनको एक्शन लेना चाहिए। अच्छा नहीं साहब, आपने कहा कि पहले हमने इन्हें 3 लाख रुपए दिया रिश्वत के सर तौर पे। मेरे भाई हर चीज दी थी उसमें, मैं बार बार इसलिए इस सिस्टम में नहीं जाना चाहता, ये इंक्वायरी डीआईजी साहब का काम है ना करना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि बाद में लोगों ने कहा कि इसका मतलब आप पहले रिश्वत देते थे, आपने भाईजान रिश्वत उनके मुंह पे देखें लगाई है, अब वो रिश्वत लेने आते हैं, अब आप कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि आपकी सोशल नहीं, मीडिया मेरी पावर ज्यादा बात- हो गई है। नहीं सोशल मीडिया पावर की बात नहीं है, अल्लाह और मेरी पावर बढ़ाए। आमीन। सोशल मीडिया पावर है तो हम लोग थोड़े बहुत सेफ फिर रही हैं, हम्म, वरना हम आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि जो हालात हैं बाहर। हम्म, देखिए ना कल 10 मिनट की बारिश हुई है 20 मिनट की, तो हमारा इलाका, मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, डूब गया सारा। देखिए ना, आप अगर मुझे कहते हैं कि यहाँ पर सारे ठीक है महकमे, तो मैं कहता हूँ ठीक है, अपने दिल से कहें। बिल्कुल तो ठीक अगर है। मेरे जैसे मैं किसी को कुछ देता हूँ या किसी के साथ कोई डील करता हूँ तो बहुत मजबूरी होती है, तो कोई देता है, कोई खुशी से तो नहीं देता। अच्छा अगर हम कहें कि हम बाहर के मुल्क जाते हैं, हम टैक्स खुशी से देती हैं, हमें उसका रिटर्न मिलता है। मैं जर्मनी गया हूँ, मैंने कोई शॉपिंग की, एयरपोर्ट पर आए और 2 मिनट लगे हैं उन्होंने मुझे, जो उनका टैक्स होता है, सेल टैक्स कहते हैं किसको, जी जी, उन्होंने मुझे वापस किए क्योंकि टूरिस्ट के लिए उन्होंने फ्री किया होगा। ओके। इधर हम टैक्स तो देते हैं खुशी से, लेकिन उसके बगैर और टैक्स भी हमें देने पड़ती हैं। तो ये सिस्टम है हमारा, सिस्टम में मैं नहीं, सब देते हैं। कोई अगर कह दे, हलफ दे दे मुझे कि वो नहीं देता, तो बहुत जी मैं जुर्मदार हूँ। अच्छा नहीं साहब, आप साफ ही ना देती हो, लेती हो, तो उसका मैं क्या कुछ नहीं अल्लाह ना सकता। करे ऐसा हो। आप वो सर अच्छा नहीं साहब, मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के सदर रहे हैं आप, जी और तब अल्हम्दुलिल्लाह। रहे हैं जब पीएमएन पे बहुत सख्त टाइम था। बहुत ज्यादा सख्त था, क्या माहौल था? बहुत सख्त टाइम था, लीडरशिप मौजूद नहीं थी मुल्क में, ठीक है, पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जो लोग साथ थे सारे दूसरी पार्टियों में चले गए, बिल्कुल नए लोग हम थे, चंद लोग ये मुशर्रफ का जो ज़माना उनके है? मुशर्रफ साहब के दौर की बात है। तो बड़ी सख्ती थी उस टाइम, सोशल मीडिया पर आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, जो मर्जी वो आपके साथ करे, और एक खौफ होता था लाहौर में। तो वो टाइम में हमें रहा है नून लीग में, बहुत बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। 2003 से लेकर 8 तक मैं यूथ विंग का सदर रहा हूँ लाहौर का। फिर क्या हुआ? फिर बस पार्टियों में होते हैं जी मामलात, कुछ मामला स्टार्ट में हो गया, कैसे 8 में आए इन्होंने मेरा ओहदा ख़त्म कर मोहसिन लतीफ़ साहब को सदर बना दिया। कुछ वो चीज़ें थी, कुछ आगे चलती गई चीज़ें। नहीं सर, मुझे जो पता चला है कि मियाँ साहब आपको अपने करीबी लोगों में रखते थे। बिल्कुल जी, मियाँ साहब ने बड़ा प्यार किया है, बड़ा मेरा ख्याल रखा है, मुझे इसमें कोई आप ड्राइव भी करते थे उनकी गाड़ी? बिल्कुल वो ड्राइव करता इतना था, बड़ा हिफाजत समझते थे, आपको साथ रखते थे, ऐसा था? बिल्कुल इतबार करते थे बहुत। आपको एक घड़ी तोहफे में दी थी मियाँ नवाज शरीफ ने। जिया, वो घड़ी मुझे तोहफे में मिली थी, मैंने बड़ी संभाल कर घर में रखी हुई थी, बड़ा कम पहनता था बस, क्योंकि एक मेरे लिए बड़ी लकी बात थी कि इस लेवल के इंसान ने मुझे ये घड़ी गिफ्ट की है। तो वो भी खैर से यही पुलिस वाले ले गए, घड़ी ले गया आपकी? अब आप मेरे दुख का, मैं अब दुख रोऊं, कौन कौन से दुख करूं, मुझे आप ये बताएं, कितना दुख मुझे, किसी को शायद लाहौर में हो, कितना जुल्म मेरे साथ हो चुका है, किसके साथ हो सकता है कि पूरा घर मेरा लूटा गया, पूरा घर, और वो मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब ने जो घड़ी दी थी वो भी उठा कर ले गए, मेरे जूते ले गए, नड्रेस वगैरह जो पहनते हैं वो ले गए, कपड़ों तक आपको क्या चीज़ें बताएं उठा कर ले गए, जो चीज़ उनके काबू है।
मेरे बच्चों को उन्होंने हरासा किया, मेरे पूरे घर का उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। लेकिन वो कहते भी है गवर्नमेंट कि आप करने क्या चाह रहे थे? आप सर कुछ नहीं करने जा रहे थे, आप मैं लोग घर सोने गया हूँ। आप लॉन्ग मार्च अगले दिन होना था। ठीक है, मैं वॉक के लिए बाहर निकला हूँ, मेरी बात सुने, तो पीछे से 10 मिनट बाद इन्होंने रेड कर दी। लॉन्ग मार्च होना था तो मैं निकलता तो पकड़ते ना। अब मैं उनको ख्वाब आ गया कि एक 2 कनाल के घर में हजारों बंदे बैठे हैं जो पकड़ने आ गए हैं, या एक बजाज को पकड़ने से लॉन्ग मार्च रुक जाना था। किसके ऑर्डर पे उस वक्त ये सब कुछ हुआ था? सर मेरे इल्म में नहीं है, नहीं, बाद में कुछ आई पता तो चला? पुलिस ना मेरी। कौन थे वो? मैं तो अगर उस दिन बोला हूँ ना, दुख से बोला हूँ कि यार देखें, इनको इतनी छूट तो नहीं देनी चाहिए ना कि एक बंदे का जुर्म ही नहीं है, कोई जुर्म है तो ज़रूर करें। जुराइम पेशा मैं हूँ, अगर मेरे पर कोई FIR है, मैंने कोई जुर्म किए हैं, मैंने कोई, अल्लाह माफ़ करें, किसी का हक खाया है, किसी की कब्ज़े किए हैं, किसी को मार धाड़ किया, तो फिर करें मेरे साथ। जब मैं करते ही कारोबार हूँ तो कारोबारी आदमी को तो उल्टा तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। 25-30 साल हो गए मुझे ये बिज़नेस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ, सियासी पर्चा ज़रूर मेरे पर हुआ होगा मुशर्रफ दौर में, या अब हुआ होगा, नून लीग के दौर में भी सियासी पर्चा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन तो आपके अपने कभी मेरी ना लड़ाई झगड़े का, ना मेरे ऊपर कोई ऐसी FIR नजायज़ कोई हुई हो। तो भाईजान कोई झगड़े की नहीं, पुरसकून जिंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा, मैंने कानून को मानने वाला बंदा हूँ, कानून के अंदर रहने वाला बंदा हूँ। मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट तक मैं जेनमन लगा कर रखता हूँ, वरना ट्रांसपोर्टर कोई उठा कर देख लें अपनी गाड़ी, क्या बस की भी जेनमन नंबर प्लेट नहीं लगाता, क्योंकि उसके तलकात होती हैं इंतज़ामिया के साथ, वो मज़े लेता है बहुत। मैं वो लगा कर रखता हूँ कि मुझे कोई हाथ ना दे। ताल्लुकात तो आपके मेरी भी गाड़ी बहुत हैं। नहीं, शुक्र है अल्लाह का, भी हैं, मेरे बड़े के भाई लोगों से हैं। सुना है कि मियाँ साहब जब आपको अपने साथ रखते थे, कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि आपके पैसे इस्तेमाल होते थे, आप उनकी आप इन्वेस्टमेंट करते थे PMLN के ऊपर। इतने कोई पैसों की जरूरत नहीं है, PMLN के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते थे। देखें, जब आप सियासत करते हैं ना किसी पार्टी में, तो वहाँ पर आपको खर्चा करना पड़ता है, जलसे जुलूस हैं, कोई पार्टी में तो नहीं आपको पैसे देने, वो आपने खुद खर्चा करना होता है। इलेक्शन लड़ते हैं, खुद खर्चा करते हैं। अगर आप कोई इवेंट करते हैं, दावत किसी की करते हैं, तो वो आपको खुद करना पड़ता है। ये तो एक शऊर वाली चीज़ है। अच्छा नई साहब, आपकी कोई असलहे की फैक्ट्री भी है, कोई कारोबार है, असला बेचते हैं आप? भाईजान मेरा कोई असले की फैक्ट्री नहीं है। मेरे अजीज़ हैं, उनकी दुकान ज़रूर है असलहे की, वो भी बंद रहती है। वो कोई इतना ज़्यादा असले का व्यापार नहीं करते, वो पुराना लाइसेंस लिया हुआ है, तो बंद जैसी आपको उसमें जो समझाने वाली बात है। पर बहुत सारे करीबी लोग कहते हैं आपके कि आपका कोई असलहे का कारोबार है। नहीं, मेरा कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे असले का ज़रूर शौक था, लाइसेंसी असला मेरे पास था, अभी भी है, पहले भी था। जब मेरे घर से रेट लेकर गए अल्हम्दुलिल्लाह, 3 गन्ने मुझे नहीं मिली, बकाया हर चीज़ मुझे मिली। आपके पास जो थी SMG राइफल्स थी आपके घर में, तो आपके पास 222 थी, मुझे इसी गवर्नमेंट ने 9mm थी, और देखें बात सुने, इसी गवर्नमेंट ने मुझे दी है ना। मैं कोई अमेरिका से सांस लेकर तो नहीं आया, या इंडिया से तो नहीं लेकर आया। आपको किस चीज़ का खौफ है? नहीं, मुझे बताएं, मैंने खौफ नहीं दुनिया है की बेहतरीन आपके पास राइफल्स हैं भाईजान, इधर मार्केट से खरीदी है, SMG भी आपने यहीं से खरीदी है? जी, हर चीज यहीं से मिलती है। FIR में लिखा था कि वो जो SMG थी यार, वो तो कन्वर्ट होके वो तो स्नाइपर बन सकती थी, वो इतनी अलग किस्म का मेरी बात सुने, मैं आपको कोई चीज बताऊं, ये वो वेपन है जो ओपन है, जो हर असले को शौक रखने वाले के पास है, और मेरे घर पड़ा था। किसी बिल्डिंग के ऊपर से नहीं इन्होंने पकड़ा कि मैंने बाहर दूर से शूट करना था, ना मैं कोई इंडिया से आया हूँ, ना कोई मैं किराए का कातिल हूँ, और ना ही मुझे कोई शौक है किसी का खून करने का, और ना ही मुझे कोई शौक है कि मैं किसी का नुकसान करूँ। एक चीज़ शौक से है, गाड़ियों का शौक है, मैं रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी घड़ियों का शौक है, ज़रूर रखता हूँ। असले का शौक है, ज़रूर रखता हूँ, लेकिन संसी
आपके पास या तो संसा आप कर देना जी, पूरे पाकिस्तान में बैन कर दें, जमा कर लें। 29 राइफल्स थी तब जब वो सर पकड़ी गई थी 29 पकड़ी गई थी और बिल्कुल। आपको दी कितनी गई थी? और एफआईआर में तो 22 थी गालिबन उन्होंने लिखी। उसमें लिखी तो 22 थी, हाँ। तो 3 एक साहब उस टाइम लगे हुए थे, उनके पास हैं। पुलिस के पास तो मैंने कहा कभी वक्त आएगा तो ज़रूर कौन है वो? रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, बात सुने, नाम नहीं लेना चाहिए। मुझे जो दुख है ना, कभी वक्त आएगा तो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब वाली घड़ी उठाई हुई है ना जिस पुलिस वाले ने, उसको ज़रूर इंशाल्लाह कटारे में लाऊंगा बॉस। वो बंदा आज भी आज भी पोस्टिंग सर- है, सर्विस में मजे ले रहा है सर जी। हम्म, जब वो पोस्टिंग नहीं था तो उसके बाद मोटरसाइकिल थी, आज उसका डिफेंस में घर है, बड़ा मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहा है, गाड़ियाँ उसके पास, प्राडो उसके पास, यूज़ के लिए बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, यूरोप की सैरें करता है, बड़ा इंजॉय करता है। तो आपने कभी पता किया कि क्या वाकईतन अभी भी उसके पास गाड़ी है या उसने बिल्कुल बेच है जी, उसके पास है। हम्म, कभी इंक्वायरी कोशिश नहीं होगी की कि तो उसे घर वो देख, वापस दे दें? नहीं कोशिश नहीं की मैंने, कहा कोई देखते हैं आगे, इंशाल्लाह करूंगा जरूर, भूलूंगा नहीं। हाँ, अभी गवर्नमेंट है इनकी ना, मियाँ साहब से आपके मुरासम भी अच्छे हैं, हम्म। ताल्लुक भी अच्छा है, तो मियाँ साहब से कहें ना, मियाँ साहब हम तो अच्छा नहीं ਤੁਹਾਡੀ लगता हुकूमत है ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ देखें, करीदा वैसे सोशल पाकिस्तान मसला चल रहा मीडिया है। में बोलने का मतलब होता है कि कोई सुने, उसके ऊपर एक्शन ले। लेकिन मुझे लगता है कि मियाँ साहब आपसे मोहब्बत अब अभी भी मैं करते ये होंगे। छोटी छोटी बिल्कुल करते होंगे, अच्छे इंसान है, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, लेकिन अब एक घड़ी के लिए मैं उनके पास जाऊं या किसी आला अफसरान के पास जाऊं तो बात अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा वो उस घड़ी टाइम की मैं कीमत तो नहीं है, वो बार तो मियाँ साहब के देखें, तोहफे की कीमत है ना। तोहफे की कीमत है। हाँ। मसला ये होता है कि सोशल मीडिया पर बोलने का मकसद ही आपका ये होता है, जिस जगह आपकी रसाई नहीं है तो वो भी आपकी बात सुनकर एक्शन ले। ठीक है जी, ठीक है। कैसे एक्शन, लाहौर में कई सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा एक्शन आता है, तो कई जगह जीरो भी हो जाता है। ठीक है। और कोई आपके साथ कोई वादा भी किया गया था कि आपको सेनेटर बनाया जाएगा? नहीं, फिलहाल कोई नहीं। नहीं पीएमएलएन की गवर्नमेंट में नहीं, कोई भी नहीं हुआ था किसी ये कहा गया था। पीएमएलएन के एक रहनुमा है, मियां कौन कहते थे, आसिफ सलीम करमानी साहब, आसिफ करमानी, डॉक्टर आसिफ करमानी साहब हैं, भाई हैं मेरे बड़े प्यारे। उन्होंने कहा कि आपसे वादा किया गया था सेनेटर का जी, वो भी छोड़ के चले गए। उन क्या वजह हुई है, कोई है आपके इल्म में? आप बेहतर जानते हैं, आप भी सियासतदानी हैं। नहीं, उनको उन्होंने सेनेटर बनाया था, उस टाइम हम साथ होते थे, उनकी टीम का हिस्सा थे, मियाँ साहब की टीम के ये हिस्सा थे, तो हम 4-5 आदमी साथ होते थे मियाँ साहब के हर सफ़र में, चाहे कश्मीर हो, चाहे कराची हो, चाहे KPK हो, चाहे बलूचिस्तान हो, कोई शहर ऐसा नहीं है जो उस दौर में मैं इनके साथ नहीं फिरा। अच्छा, आपने उस वक्त मियाँ साहब के साथ टाइम गुजारा, आज इल्ज़ाम लगता है कि उस टाइम मियाँ साहब ने बड़े डाके मारे, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की। आप बताइए मियाँ साहब कैसे इंसान है, क्या वाकईतन वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, क्या वो करप्ट हैं? ये आप बताएं ना, साफत में आप हैं। लेकिन आपका वक्त ज़्यादा गुजरा है। नहीं, आपको तो वो पसंद करते थे ना, आपके पास ज्यादा इंटेलिजेंस होती है, आपके साथ महकमे में ज्यादा अटैच होते हैं, ये आप बताएं, मैं इस मुतल्लिक नहीं कुछ बता सकता। लेकिन जब वो आप पर्सनली मीटिंग्स में उनके साथ जाते थे, इंसान के साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, तो मैं तो नहीं कोई ऐसी बुराई वाली बात या कुछ ऐसी बात कर सकता है। आपको लगता है ये बेबुनियाद ये झूठे इल्जाम हैं जो लगाते हैं करप्ट के? अदालत ने भी कह दिया था कि वो करप्ट नहीं है। देखें, हाँ, अदालत, अदलिया हमारी आज़ाद है, अगर उसने फैसला किया तो ठीक किया उन्होंने। आपको लगता है अदलिया आज़ाद है? अदलिया को मैं तो नहीं कह सकता अदलिया के बारे, बहुत बड़े बड़े अच्छे जज हैं अदलिया में, बड़ा बड़ा अच्छे वकील बैठे हैं, साफ दिलवाते भी हैं, देते भी हैं, किसी जगह नाइंसाफियाँ भी हो जाती हैं, वो साथ साथ ही चलना है, सिस्टम के साथ हर चीज़ चलती है। अगर आपका सिस्टम ही नीचे से बैकग्राउंड आपकी ख़राब है तो उसमें तो फिर ख़राबी है ना। अच्छा नहीं साहब, आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आपने अपनी गाड़ियाँ तुरवाई हैं इमरान खान के लिए, आपने अपने कारोबार का नुकसान पहुँचाया, जो आपने बताया कि मेरा घर तोड़ा गया, मुझे लगता है कि अगर आप PTI ज्वाइन ना करते तो आपके घर को कुछ भी नहीं होता। तो इतनी मुश्किलात के बाद आपने PTI फिर क्यों छोड़ी? बॉस देखें, उस टाइम आपने एक सवाल बड़ा ना अजीबो गरीब कर दिया कि PTI आपने क्यों छोड़ी।
देखिए, मैं हल्के की, मेरी सियासत है मेरे हल्के में 1 to 9 हल्के की मैं सियासत करता हूँ। हल्के में मेरी कोशिश है सबसे लाहौर का जो मेरा हल्का है ना, सबसे नज़रअंदाज हुआ हल्के, और सबसे ज़्यादा जुल्म उस हल्के में क्या होता है, जो सी पार्टी है वो बाहर से इम्पोर्टेड कैंडिडेट रहती है, उस हल्के का रैशी कैंडिडेट नहीं होता। तो मैंने तो भाई सिर्फ लड़ा इलेक्शन, फिर लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने हल्के की फाइट लड़ रहा हूँ। मेरी अभी भी कोशिश थी, जब मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी था तो मेरी कोशिश थी कि मेरे हल्के में कोई लोगों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ हो, नज़रअंदाज ना हो। लेकिन उस टाइम भी यही काम होता रहा। अब भी देखें क्या करते हैं, अभी शोर डाल रहे हैं कि यार हल्के का कैंडिडेट देना चाहिए, चाहे जो सी मर्जी पार्टी है। अच्छा, आपने कहा मैं देखें, हल्के की सियासत करता मेरी था। बात सुने, खान की जो पार्टी है, अगर वो भी हल्के का कैंडिडेट देगी तो फिर भी हल्के के हम साथ चलेंगे। अच्छा, आपने ऐसा कहा कि मैं हल्के की सियासत करता हूँ। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी लॉन्ग मार्च से पहले की। आपने कहा कि अब एक दिन का टाइम है, हम निकलने वाले हैं रोड्स पे, एक दिन के अंदर इनकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। वो तो हल्के की सियासत ना होगी ना, फिर तो वो तो मुल्क की सियासत होगी। मुल्क की सियासत नहीं होती, निकलना तो मैंने हल्के से ही था ना। हाँ। मेरे साथ मैंने कोई इंडिया से लोग तो नहीं लाने थे ना, आपने हल्के की पाकिस्तानी सियासत करनी थी, आप तो कह रहे हैं मेरे भाई हल्के के लिए गिरा देंगे। मैं आपने कहा हल्के के लिए बहुत बंदा बाहर निकलता है ना। बहुत बंदे सियासत क्यों करते हैं अपने हलकों के लिए, मेहनत क्यों करती हैं। लाहौर में अभी भी ऐसे बंदे हैं जिनकी मैं तारीफ कर सकता हूँ, जो दिल से मैं करता हूँ। सही है। कौन हल्के में फिर जो भी हैं, हल्के में फिरती हैं, काम करते हैं, आपको भी नजर आती हैं। उनके हल्के जाकर देखें, स्ट्रीट लाइट है, सीरवेज है, पानी नहीं खड़ा होता, वजह के हल्के को तवज्जो देती हैं। हमारी बदनसीबी है, इम्पोर्टेड लोग आते हैं, आकर इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद 5 साल कैसे में बरसाती डड्डू निकलते हैं बरसात में और गायब हो जाते वो हैं। भी गायब हो जाते हैं। फिर अगली बरसात 5 साल बाद आनी होती है सियासत में। हमारी क्योंकि 1.5 साल बाद आ गई है। तो भी कल मैं थोड़ा सा निकला हूँ बाहर, तो इंशाल्लाह और निकलूंगा। तो लोग तो बहुत मोहब्बत कर रहे हैं आपको, हल्के के लोग। फिलहाल तो लोग मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को मैं समझाऊंगा ना कि यार हल्के का कैंडिडेट होगा तो आप उसको कान से पकड़ कर भी काम करवा सकती हैं। ये कोई गंडर सिंगी नहीं होती काम करवाना, काम करने होते हैं महकमों ने, फंड देने होती हैं महकमों ने, आपने फंड लगवाने होते हैं ऊपर खड़े होकर। ये नहीं कि फंड बारों बार बाहर के हल्के का होता है, फंड लगाए नहीं, हर चीज जेब में डाल लें, खा पी जाए। सीरवेज डलना है 2 फुट का, वहाँ चेंज का डाल दें। तो ये चीजें तो बहुत, फिर पानी तो खड़ा होना है। बिल्कुल ठीक है। तो सीरवेज के ऊपर लाइट सिस्टम होता है, लाइट्स आप 2 नंबर लगाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। हमारे हल्के में ऐसे जगह है जहाँ पर अंधेरा होता है, रात को अंधेरा, तो गट्टर में नीचे गिर जाता है, किसी को चोर डकैत उड़ा के ले जाती हैं, तो दुख होता है। कोशिश लड़ाई अब तो बिल्कुल हल्के की लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा, बोलता रहूँगा। अल्लाह आपको उस हल्के में कामयाब करें। जब आपने पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मैं आपके हल्के में आया भी था आपका, वहाँ पे हमने कैंपेन भी की थी आपके साथ। तब भी बहुत लोग मोहब्बत करते थे और अभी वीडियोस देख रहे हैं, अभी बहुत मोहब्बत करें। बस अब हम इख्तितामी मराहिल की तरफ ही जाएंगे, बस आखिरी कुछ वक्त लेंगे आपके। अच्छा नैय साहब, अभी आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? 3 गाड़ियाँ फिलहाल इस्तेमाल में जी। टोटल वैसे कितनी हैं? वैसे सर ज़्यादा थी, अभी चेंज कर रहा हूँ। पहले कौन सी थी और अब कौन सी ले रहे हैं? मेरे पास बहुत ज़्यादा टोयोटा ही रखता हूँ, लैंड क्रूजर का शौक ज़्यादा है मुझे। ठीक है। रेंज रोवर गाड़ी है, वो मुझे शौक ज़्यादा है। तो अभी कुछ मैंने सेल किए हैं। तो कौन कौन सी सेल कर दी और खरीद कौन कौन सी रही हैं अभी, आप ये बताएं। खरीद तो अभी बहुत टोयोटा की लूँगा, कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि शिफ्ट हो जाएं ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं उसमें, क्योंकि एक तो बचत बड़ी होती है। ठीक है। तो दूसरा गाड़ी बड़ी अच्छी चलती है। कौन सी आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद है? इलेक्ट्रिक टोयोटा में लूँगा जी। चाइना की तो काफ़ी आई हैं, कंपनियों की आई हैं, चेक कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ट्राइयाँ ले रहा हूँ, तो जो अच्छी लगेगी अभी फाइनल नहीं किया। कोशिश करूँगा टोयोटा लूँ, क्योंकि मार्केट की गाड़ी है। नहीं साहब, आपके कारोबार कितने हैं अभी फ़िलहाल? सर जी मेरा कारोबार ट्रांसपोर्ट का ही है।
बस एक कारोबार है? एक ही इसके अलावा भी कोई गुड्स वगैरह वो दूसरे जो वो मेरे भाई कंटेनर्स वगैरह? करते हैं, ट्रक्स का भाई करते हैं जी। हम्म, तो अभी इंशाल्लाह ताला बाहर, जर्मनी, कनाडा, कोई भी जहाँ मुझे अच्छा लगा, मैं अपने आप को फील किया कि इधर काम हम कर सकते हैं, हम्म, तो उधर ज़रूर कारोबार करेंगे बाहर। हम्म। इधर यही कारोबार है बस इसका। आपने कभी सोचा है कि जैसे कोई जहाज़ वगैरह कुछ इस तरह का कारोबार, एरोप्लेन्स खरीद लिए जाएं? वो आपने बड़ी मजाकिया बात कर दी है। इधर बसें ही चलती रहे तो बड़ी बात है बॉस। हाँ। एरोप्लेन हमारे कहाँ से चलने हैं बॉस? हम्म। वो जो लोग चलाते हैं उनकी चल सकते हैं, हम जैसे लोकल बिजनेसमैनों को नहीं चल सकते। अच्छा नहीं साहब, ये हमारे यहाँ ना ये बहुत लोग पसंद करते हैं इस तरह का सवाल हो कि महाना कितने पैसे कमाते हैं, आपकी जो खर्चा कितना करते हैं। आपके जो इस वक्त नेटवर्थ है वो मिलियंस में है, बिलियंस में है या ट्रिलियंस में है? तो बॉस देखें, ट्रांसपोर्टर को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैसे आते हैं, हम्म, लेकिन हमारे से पहले तो डीजल की एवज में पैसे लिए जाते हैं, हम्म, फिर टूर प्लाजों की एवज में, फिर हर एक शहर जो हम क्रॉस करते हैं एक टिकट, हम्म, जैसे लाहौर शहर से बस निकलेगी, एक टिकट हमें उनको देनी पड़ती है। हम्म, उसके बाद गाड़ी के पार्ट्स होती हैं, गाड़ी का टैक्सेस होती हैं, फिर इनकम टैक्स, लट्टन पट्टन, हर किस्म के टैक्स देने पड़ती हैं। अब ये जब वो बताएं कि देकर देखती हैं ना, तो फिर इन्वेस्टमेंट को देखती हैं हम्म, तो बहुत कम लगता है कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट कर कर, इतनी मेहनत कर कर, इतनी मशक्क़त कर कर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। अब ये बताएं कि जो लोग सवाल जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी नेटवर्थ है, हम उन्हें क्या बताएं? बॉस बिलियंस में है? ये अल्लाह का शुक्र है जी, कितना आप बता दें। टैक्स कितना देते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो टैक्स मेरा जेन्युइन नहीं, बनता है कोई मैं देता हूँ। आपके मेरे पास कोई वकील फिगर्स साहब हैं भी कि देते हैं, इतना? मैंने नहीं, कभी जो वो कहते हैं मैं दे देता हूँ। आपने बताया कि मुझे घड़ियों का बहुत शौक है, जी सबसे जी। महंगी घड़ी कौन सी है आपके पास और कितनी मालियत की है? अब आप ऐसे सवाल ना करें ना, और सवालों की तरफ आ जाएं। हम ट्रांसपोर्टरों को अल्लाह ने बड़ा नवाजा होता है। लेकिन देखें, अब आप ना मेरी बात सेलिब्रिटी सुने, हैं, मेरी अब लोग बात ना आपकी इस सुने। तरह की चीज़ें जानना चाहेंगे। बॉस कल वो मुझे दिखानी पड़ जानी है, मैं कहाँ से दिखाऊंगा, फिर नजर लगेगी। बहुत कई चीजें होती हैं, डर बंदे तो नहीं को है कि नहीं मियाँ बता साहब वाली सकते। घड़ी नहीं छोड़ी, ये क्या करेंगे, ये भी ले जाएंगे हाँ, आपकी? ये भी उठा के ले जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, मुझे बताए ना। अब बिल्कुल ठीक है। डर अच्छा, नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, यकीन है कि किसको उनके घर अच्छी महंगी चीज नजर आएगी, वो लाजमी लूटी जाएगी बॉस। हम्म। अब इतना क्यों? डाकुओं की जरूरत नहीं है किसी को लूटना, मेरी बात आप याद रखें। हम्म, अब डाकू रोकने वाले लूट ले, उन पर इतबार नहीं होता। हम्म। मतलब डाकू से ज़्यादा जो नुकसान है, जो इस वक्त खौफ है, वो पुलिस का खौफ है। है वो जो हमारे मुहाफ़िज़ करने वाले होते हैं, सारे नहीं, कुछ परसेंट जो लूटती हैं सर जी, सबूत के साथ लूटती हैं, तो उनकी वजह से कई चीज़ें छुपानी पड़ जाती हैं, कैश बैंक में रखना पड़ जाता है। पहले हमारा कैश काउंटरों पर पड़ा रहता था। इसी ईद को मैंने कैश, पिछली को कब हमारा कैश गायब हुआ है, तो मैंने बॉस कैश रखने ही नहीं दिया, इकट्ठा होता था उठा लेते थे बॉस। तो ये खौफ, डाकू का खौफ नहीं था। हम एक वहाँ पर बुलेट वाला बंदा ही ना खड़ा करे ना, वेपन वाला, फिर भी डाकू की जरूरत नहीं है रश में कोई चीज़ छीन कर ले जाए, क्योंकि लोग होते हैं ज़्यादा, मार मार लोगों में शौर बड़ा आ गया बॉस। आजकल वैसे ही डाकुओं की आई हुई है, क्या कहते हैं सीसीटी, और सीसीटी लगा लें, या वो कह सकती हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। जब जुल्म बढ़ जाता है ना, डकैती चोरी ज़्यादा होती है, तो अजाब होता है। सीसीटी ने तो भी कहा है ये कि अजाब ही है इन पर। तो नहीं साहब, सीसीटी ने भी कहा ये जो डाला कल्चर है, ये जो राइफल्स हैं, आपको तो राइफल्स का बड़ा शौक है, पहले भी 29 बरामद हुई थी, अभी भी आपके घर में कुछ पड़ी मेरे होंगी। भाई शो ना करें, किसको जरूरत है आप उठा कर देख लें। तो ये जो गार्ड्स वो वगैरह आपके अपने साथ हैं, ये भी को- शो ऑफ ही करें आप? मेरी बात सुन, मैं वेपन शो कभी भी नहीं किया। मेरी एक वीडियो दिखा दें या कोई चीज़ दिखा दें। उन्होंने गार्ड्स ये भी आप नहीं भाईजान, कोई और चक्कर डाला नहीं सिस्टम है। भी खत्म। उन्होंने कहा है जी बदमाशी सिस्टम खत्म कर रहे हैं। डाले तो पूरे लाहौर में फेर नहीं। आप भी सोशल मीडिया के बदमाश मेरी हैं। बात सुनने ना किया करें ना आप ऐसे। पुलिस आपके पास आती है, आप तो बदमाश आगे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी नहीं, इतनी जुर्रत। मैंने पुलिस को कहा है कि मेरे भाई मेरा कसूर क्या है। जब आपका घर लूटा जाए, आपका ऑफिस लूटा जाए, आप बार बार गाड़ियां लूटी जाएं, आपकी गाड़ियों को ख़राब किया जाए, तो आप तंग आकर क्या बोलेंगे? मैं तो उस दिन तंग आकर बोला हूँ, खुशी से कोई नहीं बोलता बॉस।
और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दुआ करें कि ये जो पुलिस में कुछ लोग हैं इन पर भी CTD काबू करें, इन पर भी उसी तरह करे जिस तरह लाहौर में डकैती 0 किया। अभी मैं कह सकता हूँ कि लाहौर में डकैती 0 है। और करप्शन पुलिस की बॉस डकैत होंगे तो उनको मिलना है ना। हाँ, लेकिन और भी बड़े काम है, जैसे कि मुहाना लगा होता है। वो अब उनका आप भी कहते थे काम मैं है 3 मेरे लाख भाई, मैंने दी थी देखें करप्शन, बात इस तरह और भी सुने, जगहों से लेते वो होंगे। उनका काम है ना देखना। हम तो यही कह सकते हैं कि अगर ये बुरे लोग ख़त्म कर सकते हैं वो, तो जो उनके अंदर अपने बुरे हैं उनको भी ख़त्म करें इसी तरह, ताकि निज़ाम मज़ीद बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए लोगों को। नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बस कुछ लोगों को राय देनी है आपने। मियाँ नवाज शरीफ, क्या राय देंगे उन्हें? मियाँ नवाज शरीफ साहब को यही राय दूंगा कि खिदमत करें लोगों की। बहुत गुर्बत हो चुकी है, बहुत बेरोज़गारी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग तंग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। बिजनेसमैनों को तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए। बिजनेसमैनों के लिए एक अच्छा पैकेज बैंक से दिलवाना चाहिए, 3-4% पर लोनिंग देनी चाहिए, ठीक है जी, और रिलीफ देना चाहिए। बिजनेसमैन मजबूत होगा, आपका मजदूर मजबूत होगा, तो ऑटो मुल्क मजबूत होता है। मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ से खुद समझदार है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी यही है कि मुल्क की मजदूर और बिजनेसमैन को मजबूत, राय यही है ना सर जी, दे रहा हूँ राय कि बिजनेसमैनों को मजबूत करें, तहफ़्फ़ुज़ दें, एक मजदूर को तहफ़्फ़ुज़ दें। बिजनेसमैन मजदूर से निकल कर ऊपर आता है, जब मजदूर पिसता है तो ऑटो ही बिजनेसमैन भी पिसता है। आसिफ अली जरदारी, उनको भी यही पैगाम दूंगा कि भाई बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ दें। सबके लिए यही पैगाम है जिसका आप नाम लेंगे। आखिर में मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान के बाद यही कहूँगा कि इस्लाम के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, मज़ीद करें काम। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बजाज न्याजी पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में मौजूद थे। मुझे लगता है कि अगर इनसे बात की जाए, इनका जो लहजा है सोशल मीडिया पे आप बहुत पसंद करते हैं, आप भी चाहते हैं बार बार ये क्लिप अपलोड करें। हमारा भी बिल्कुल इसी तरह का इस वक्त माहौल बन चुका था, हम भी चाहते हैं मज़ीद सवाल करें और जवाब दें। इनका लहजा जो है, इनकी जो पर्सनली बातें हैं वो आप तक पहुँचाई जाए। ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।